हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एलिमिनेशन मेथड के बेस्ट क्वेश्चंस। यानी मैं आज आपको विलोपन विधि के बेस्ट 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपके दो फायदे होने वाले, एक तो आपको विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड परफेक्ट आ जाने वाली है, ठीक है, एक फायदा ये हुआ। दूसरा, साथ ही साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है जिसमें आप 5 बेस्ट सवाल सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बेस्ट 5 क्वेश्चन आप देखेंगे और साथ ही साथ अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, उसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले विलोपन विधि क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड दो समीकरणों में लगती है, दो इक्वेशन में लगती है, जिसमें दो चर राशियां यानी कि दो वेरिएबल होते हैं। अब वो चाहे xy हो, ab हो, bc हो, कुछ भी हो, पर दो चर राशियां होती है। लेकिन ज्यादातर मैथ्स में x और y इस्तेमाल होता है, इसलिए हम x, और अपने बुक में भी xy वाले सवाल ही है, इसलिए मैंने xy वाले क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट मेथड से। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये दो इक्वेशन आई। अब तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप यहां पर लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी कि हिंदी में विलोपन विधि से, ठीक है। मतलब आप ये बता दीजिए कि आप सवाल को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हल कर रहे हैं। अब क्या होती है एलिमिनेशन मेथड, ये सुनिए। आपको x और y में से कोई एक चर राशि का सिलेक्शन करना है। मान लीजिए आपने x का सिलेक्शन करा, आपने x का सिलेक्शन करा। अब आपको करना क्या है, नीचे वाले x के पास जो नंबर है उसका इंटू आपको ऊपर वाली इक्वेशन में करना है, पूरी इक्वेशन। और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है, अब आप बोलेंगे सर यहां तो कोई नंबर नजर ही नहीं आ रहा, पर जहां कोई नंबर नहीं होता है वहां भी नंबर होता है, वहां पर होता है 1। तो आप 1 का इंटू नीचे वाली इक्वेशन में करेंगे। मैं सिर्फ आपको विलोपन विधि नहीं करा रहा हूं, मैं आपको विलोपन विधि के बेस्ट 5 क्वेश्चन बता रहा हूं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि क्वेश्चंस आपको आ जाए, चैप्टर कंप्लीट। अब क्या हुआ कि नीचे वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा आप ऊपर करेंगे और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा नीचे करेंगे। अगर आपको वहां कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए वहां पे 1 होता है, और विलोपन विधि में संख्याओं का गुणा होता है चर राशियों का, यानी कि वेरिएबल का गुणा नहीं होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सिर्फ संख्या लेनी है, आपको सिर्फ संख्या लेनी है। चलिए 2 का x से कर दीजिए, हो गया 2x, 2 का y से कर दीजिए 2y, 2 का 5 से कर दीजिए 10, पूरे में इंटू होगा। 1 का आप करेंगे, सब चीजें वैसे के वैसे ही हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे लाइन खींचनी है और नीचे वाले नंबरों के निशान बदल देना है, चिन्ह। जैसे ये प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस का है तो प्लस कर देना, प्लस का है तो माइनस करना है। नीचे वाले समीकरणों के निशान आपको बदल देना है। अब आपका पहला नंबर हमेशा कटेगा क्योंकि ये सेम है, और एक प्लस का और एक का है माइनस का। चलिए बात आते हैं यहाँ पे, पहले इसका निशान माइनस था लेकिन अब वो निशान हो चुका है प्लस। आपको उल्टा निशान लेना है, तो माइनस का उल्टा प्लस लिया है आपने। तो पहले निशान माइनस था लेकिन अब वो क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये जुड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएंगे आपके 5y, इक्वल टू ये प्लस का और ये का है माइनस का है, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6। अब आपका काम क्या है, 6 बचा है, तो यहां से 5 जो गुणा में दिख रहा है वो चला जाएगा भाग में, यानी कि y का मान, मैं यहां लाइन खींच देता हूं, y का मान आपके पास आएगा 6/5। गुणा करा, आंसर आया, साइन चेंज करें, जोड़ा घटाया, आ गया। अब ये जो y का मान आया है इसको आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं y के मान को समीकरण 1 में रख रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। समझ जाइएगा कि y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। इंग्लिश में अगर अपन कहे तो y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। अब देखिए, तो आपने ये ली इक्वेशन 1,
x की जगह y की जगह आपने रखा 6/5। अब आपको x का मान निकालना है, 5 यहीं रहेगा, ये प्लस का 6/5 इधर आके हो जाएगा माइनस का। इसके नीचे मान लीजिए 1, 5 और 1 का एलसीएम 5। एलसीएम में आपको नहीं आता हो तो बता दूं, संख्या नीचे 1 मान के 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा और तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5 का 5 से कर दीजिए 25, 1 का 6 से कर दीजिए 6, 25 में से 6 गया 19/5। ये आपका पहला आंसर, ये आपकी पहली विलोपन विधि। बढ़िया, आराम से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी कोई कमी रह गई है तो चिंता मत करिए, अगर आने वाले क्वेश्चन में आपकी ये कमी दूर हो जाने वाली है। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गए हम विलोपन विधि के अगले क्वेश्चन पर, एलिमिनेशन मेथड के अगले क्वेश्चन पे, जिससे पहले वाले में आप अगर इतना सीखे थे तो अब आप इतना सीख जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपको विलोपन विधि का सवाल हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ये 2 समीकरण मैंने लिए, ठीक है ना। चलिए मैं एनसीईआरटी सिलेबस की कुछ बुक लिस्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने जो इक्वेशन ली है उसमें x और y एक तरफ होना चाहिए और दूसरी तरफ नंबर होने चाहिए, दूसरी तरफ नंबर होने चाहिए। अब नंबर अगर आपके पास इधर दे दिया है तो सबसे पहले आप नंबर को उधर पहुंचाइए, तो -4 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का। ये बना आपका समीकरण नंबर 1। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये कि आपके समीकरण में यानी आपकी इक्वेशन में x और y एक तरफ होनी चाहिए और संख्या एक तरफ। तो अगर संख्या उसने यहां दे दी तो आप उसको उधर पहुंचाइए। अब इधर देखिए, यहां पे 9x, इसके पास 2y होना चाहिए जो उधर है, तो उसको इधर लेकर आइए, तो प्लस का इधर आके काय का हो गया माइनस का, और 7 को उधर ही छोड़ दीजिए। ये बन गई दूसरी। तो जब आपके सामने समीकरण होगा, इक्वेशन होगी, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इक्वेशन में x और y की चीजें बराबर के एक तरफ होनी चाहिए और जो संख्या यानी जो नंबर होता है वो बराबर के दूसरी तरफ होनी चाहिए, सब एक साथ नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपका ऐसा था, लेकिन आपका सही तरीका सवाल का ये हो गया। बस अब फिर वही बाय एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले नंबर का इंटू ऊपर वाले में कर देंगे और ऊपर वाले इंटू का नंबर का इंटू नीचे वाले में कर देंगे। तो 9 तिया 27, 9 5 45 बराबर और 9 चौक 36। देखिए जब मैं संख्याओं से गुणा कर रहा था तो जहां माइनस था वहां माइनस है, जहां बराबर था वहां बराबर है। चिन्हों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, साइन के साथ, जो बस हमको गुणा कैसे करना है, नंबरों से बस। 3 का 9 से करा 27, 3 का 2 से करा 6 और 3 का 7 से करा 21। इसके बाद नीचे के निशान चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। पहला हमेशा कटेगा। अब पहले ये माइनस था लेकिन अब ये क्या हो चुका है, प्लस। तो अब आप इसका प्लस देखेंगे और ऊपर वाले का माइनस देखेंगे, इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। यानी 45 में से 6 को हटाइए तो बचा 39, क्योंकि 45 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 36 में से 21 गया तो बचे 15। तो आपको y का मान क्या मिला, आपको y का मान मिला 15/-39, क्योंकि ये गुणा से चला जाएगा भाग में, और कभी भी मैथ्स में माइनस को निशान नीचे नहीं लिखते तो कहाँ लिख दो, इसको ऊपर। यहाँ आपको एक बात जाननी होगी कि जब निशान बदल देते हैं तो पुराने निशान को नहीं देखते हैं, देखते हैं नए निशान को। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या सुनाई दे रहा है, माइनस। तो आपने माइनस करा लेकिन जो संख्या बड़ी थी उसका चिन्ह लगाया, ये गुणा से भाग में गया। अगर नीचे माइनस है तो उसको आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। फिर वही करना है। अब इस y के मान को वापस मैं कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण 1 में। तो ये मैंने क्या लिख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, ये है फर्स्ट इक्वेशन। चलिए y का मान रखते हैं, दो संख्याओं के बीच में गुणा, तो y का मान रखा -15/39 और इधर है 4। चलिए देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 पंजे 75, नीचे 39 बराबर 4, 3x वैसे 4 प्लस का 75/39 इधर जाके हो गया माइनस का 3x, नीचे 1 माना, ये 39 आया। इधर तिर्यक गुणा, इसका इधर कर दीजिए। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे की संख्या का गुणा कर दो, 39 एकम 39, और फिर तिर्यक गुणा, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो। तो 3x बराबर माइनस करने पर
6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, नीचे है 39। अब ये गुणा का नंबर जाएगा भाग में, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पहले से ही एक नंबर है और अगर ये नीचे जाएगा तो उसके साथ गुणा में आ जाएगा। 3 से 81 में भाग दीजिएगा तो 27 बार जाएगा, यानी 27/39। और आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना काफ़ी है, मेथड आना ज़रूरी है। बटे बटे वाली संख्या दोनों ले ली मैंने आपके लिए, बढ़िया मान निकाला, बढ़िया रखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, ऊपर गुणा हुआ, नीचे वैसे ही प्लस का उधर जाके माइनस हुआ, इसका हमने लघुत्तम ले लिया एलसीएम, नीचे गुणा करा, उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया, है ना। और अगर ये नंबर नीचे जा रहा है और वहाँ पहले से ही कोई नंबर है तो उसके साथ गुणा में आएगा और 3 से 81 कट जाएगा 27 बार। ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन, दोनों बटे के हो गए। बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आपको परफेक्ट आ जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, और मेरे को पता है कि अब आप हो चुके होंगे एकदम परफेक्ट, अब तो आप बिल्कुल परफेक्टली चलेंगे। आप समझ गए हैं ये 1 है, ये 2 है, लिखना है बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से नीचे के नंबर का गुणा ऊपर करना है। अब आप परफेक्ट हो गए हैं, ऊपर के नंबर का गुणा नीचे करना है। 3 का 8 से करा 24, 3 का 5 से करा 15, 3 का 9 से करा 27, 8 का 3 से करा 24, 8 का 2 से करा 16, 8 का 4 से करा 32, माइनस 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 कट गया। देखिए ये प्लस का है और अभी का है माइनस का, ये निशान नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। तो 16 बड़ा है, 15 छोटा है। जरूरी नहीं है ऊपर का नंबर छोटा है तो ऊपर से ही माइनस करेंगे, अगर दोनों में जो नंबर बड़ा होता है उसमें से माइनस करो। तो 16 में से 15 गया तो 1 y, क्योंकि 16 बड़ा है उसका निशान माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ 27 और 32 है, 32 में 27 गए 5, 32 बड़ा निशान माइनस का, माइनस आया, माइनस से माइनस काट दो, y का मान 5। कभी आप इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो छोटा है और ये बड़ा है, हम कैसे माइनस करें? कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को बस माइनस करना है। तो अपने दिमाग में ये रख लो कि 16 में से जो 15 घटाना है, 32 में से 27। ये जरूरी नहीं है कि वो मान ऊपर और ये मान नीचे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए y का मान 5 आ गया। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसके बाद आपको y के मान को रखना है समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 उतार लेते हैं। 5, y का मान भी रखा हमने 5 बराबर 9, 8x 5 25, 8x वैसे ही 9 प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो गया, 8x वैसे ही 25 में से 9 गए 16 माइनस, ये गुणा से चला गया भाग में। 8 दूनी 16 ये आ गया। अब मुझे पता है कि अब तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई होगी मेथड। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि अगर इतना सा भी डाउट रह गया है तो वो पूरा ही क्लियर हो जाए। हमारा चौथा क्वेश्चन जो आपकी मेथड को बना देने वाला है परफेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। y बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, नीचे वाले नंबर का इंटू ऊपर। अब तो आप एकदम तेजी से सवाल समझ रहे होंगे, नीचे वाले का हो गया ऊपर वाले का नीचे, और सबसे अच्छी बात इसमें दोनों संख्या सेम सेम है, तो ये ऊपर और ये नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर हमारा रूल वही है, नीचे वाले का ऊपर वाले का नीचे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 24 दूनी 48। माइनस प्लस प्लस, नीचे का उल्टा निशान कट गया, पहले माइनस था प्लस हो गया, दोनों प्लस है, 8 और 6 14y, पहले माइनस था प्लस हो गया, 48 और 22 70, ये गुणा से भाग में गया, 70/14, और काटेंगे आप तो आपको y का मान मिल गया 5। आप रखते हैं 1 में, 2x + 3y बराबर 11, 2x 3, y का मान 5, 2x 5 दिया 15, प्लस का 15 माइनस का 4 माइनस का, गुणा से भाग में, तो आपको x का मान मिल गया -2। सिंपल, बेस्ट मेथड। आपको करना क्या है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 समीकरण मिलेंगे, दोनों में नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा होगा। नीचे के समीकरणों के चिन्ह बदलेंगे, पहला हमेशा कटेगा, नया निशान ये होगा, ऊपर अगर माइनस है
तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, ये गुणा से भाग में जाएगा, हम समीकरण 1 में मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि एग्जाम में पूछी ही जाती है, एलिमिनेशन मेथड पूछी ही जाती है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपके दिमाग में अगर एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से आ गई तो यकीन मानिए आपको हर क्वेश्चन आ गया। और मैंने जानबूझ के आज ज्यादा क्वेश्चन लिए थे। अब मैंने बात 5वें क्वेश्चन की थी, लेकिन मैं चाहता हूं ये 5वां क्वेश्चन आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपको कितना आया है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 7x + 6y = 3800 और 3x + 5y = 1750। क्या सोच रहे हो सर, आपने तो छोटे छोटे पढ़ा दिए, हमें बड़ा नंबर दे दिया। बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, एक जैसा प्लस है एक जैसा माइनस है। कितना दिमाग आपका चलता है यह आपको सोचना है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं छोड़ रहा हूं, आपको करना है और चेक करना है कि आपको मेथड कितनी समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलना मत और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आने वाले वीडियोस में बोर्ड क्लासेस के लिए और लोकल क्लासेस के लिए बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो आने वाले हैं जो लगातार वीक में 2 बार अब आते रहेंगे और साथ साथ हमारी बेसिक की क्लासेस भी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।